को भड़काने का प्रयत्न कर रही है। अब महाराज दशरथ कैकेयी जी के पास आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि जैसे ही मैं कैकेयी को बताऊंगा कि मैं आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूं, मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं, तो वह ये सुनते ही प्रसन्न हो जाएगी। वे कहेगी कि अरे महाराजा आपने तो मेरी बात को पूर्ण कर दिया है। नाचने लगेगी, नृत्य करने लगेगी, गाने लगेगी जैसे ही मैं उनसे ये बात बताऊंगा। महाराज ये सोचकर कैकेयी मां के भवन में ही जाते हैं। तुरंत जाते ही कहते हैं कि आज मैं राम का राज्याभिषेक कराने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने जा रहा हूं। देख, सभी अवधवासी हमें बधाई दे रहे हैं, तो भी जल्दी से श्रृंगार कर ले। जब कई बार महाराज दशरथ ने ऐसा कहा, लेकिन कैकेयी मां कुछ नहीं बोली, राम से बैठी है। तुरंत दशरथ जी ने कहा कि अरे आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग ले, मैं तुझे वही वरदान दे दूंगा। तुरंत कैकेयी बोली कि अरे महाराज, आप मांग मांग तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी कुछ देते तो है नहीं। तुरंत दशरथ जी ने कहा कि अरे बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा नाराजगी का नाटक। अरे मांग, तुझे क्या मांगना है? आज तो 2 वरदान मांग ले। कैकेयी मां बोली कि ये नए वरदान तो मैं बाद में लूंगी, पहले आप मेरे पुराने 2 वरदान दे दो। कहा अरे तू 2 की बात करती है, आज तू 4 वरदान मांग ले। कहा महाराज आप सोच लीजिए, दे भी देंगे या नहीं। अपने आप भी सावधान होकर बैठ जाती है और महाराज दशरथ को भी सावधान करके बिठा देती है। कहते हैं महाराज आप सच बताइए कि आप देंगे। कहा अरे तुझे पता मालूम नहीं, गोस्वामी जी बताते हैं, रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन। रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली अरे तुझे रघुकुल की परंपरा का ज्ञान नहीं कि यहाँ अपने वचनों को निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं, अपने को बाजार में बेच दिया जाता है। और अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जो तू मांगेगी मैं वही तुझे दे दूंगा। मांग ले, क्या मांगेगी? जब महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम की सौगंध खाकर कह दिया तो तुरंत कैकेयी मां ने कहा, पहले वरदान में तो भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वरदान
मैदान में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जैसे ही महाराज दशरथ ने यह सुना तो धरती पर गिर पड़े। अब भयभीत सुमंत्र भय से कांपते कांपते कैकेयी मां के भवन में आते हैं। मार्ग में ही मंत्रा से मिल जाते हैं। मंत्रा से पूछा, अरे मंत्रे, महाराज दशरथ कहाँ है? बता दिया। कहा कि अरे वह तो रात से मां कैकेयी और महाराज दशरथ कोप भवन में है, हमें तो अंदर आने नहीं दिया। हम क्या बता सकते हैं? जैसे ही सुमंत्र जी ने इतना सुना तो तुरंत सोचने लगे। बोले, अरे अभी राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है, लेकिन महाराज कोप भवन में अवश्य कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। भय से कांपते कांपते पहुंच गए। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं महाराज दशरथ मूर्छित कोप भवन में पड़े हुए थे। कैकेयी मां को पास में खड़ा देखते हैं तो कैकेयी मां से पूछने लगते हैं कि अरे महाराज को क्या हो गया? सारी प्रजा हमसे जवाब मांगेगी, हम क्या कहेंगे? कैकेयी मां ने कहा कि अरे इन्होंने राम का दर्शन नहीं किया, रात्रि से हे राम रटते रहे हैं, तो तुम राम को बुला लाओ। भगवान श्री राम और जानकी जी पूजा कर रहे थे। तुरंत सुमंत्र जी आते हैं, जानकी जी दरवाजा खोलती है। और सुमंत्र जी कहते हैं कि भगवान श्री राम को तुरंत महाराज दशरथ जी ने बुलाया है। भगवान उन्हीं पूजा के वस्त्रों में खड़े होकर महाराज दशरथ जी के पास आते हैं। देखिए, आज मंत्रा की वजह से भगवान श्री राम को भी कोप भवन में जाना पड़ रहा है। जैसे ही भगवान आए, सुमंत्र जी ने कहा कि आपके राम आपको प्रणाम करते हैं। महाराज तो एकदम खड़े हो गए, मानो कि मूर्छित शरीर में प्राण आ गए हो। तुरंत खड़े हो गए, अपने राम को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, बेटा आज मैं कुछ भी कहूं, मेरी बात को मत मानना, चाहे मैं आज कुछ भी कहूं, तुम मेरी बात मत मानना। इतना कहते ही पुनः मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं। पास में मां कैकेयी खड़ी थी। भगवान श्री राम ने मां कैकेयी से पूछा, कहा मां, मेरे पिता को क्या हो गया? अरे जिस पिता के चार जवान बेटे हो, वह पिता भी इतना दुख सहन करे तो यह हम पुत्रों के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात होगी। मेरे पिता को क्या हो गया, मुझे बताओ। कैकेयी मां ने कहा कि कल इन्होंने मुझसे कहा कि तुम कोई 2 वरदान मांगो। मैंने भी अपने 2 वरदान मांग लिए। पहले में तो भरत को राज्याभिषेक और दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही भगवान ने यह सुना, भगवान तो खुशी से बोले बस इतनी सी बात और
बात बताने में मेरे पिता को संकोच लग रहा है। अरे माँ, तुमने मुझे प्रातः ही बता दिया होता तो अब मैं वन में चला भी गया होता। अरे माँ, मेरा भरत राजा बनने वाला है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मेरा भरत राजा बनने वाला है, मैं अभी अपनी माँ से आज्ञा लेकर आता हूं। भगवान श्री राम अब कौशल्या माँ के पास आते हैं। कौशल्या माँ को बताते हैं कि माता और पिता ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है, तो मैं 14 वर्ष वन में जा रहा हूं। जैसे ही कौशल्या माँ ने इतना सुना तो तुरंत बोली, जा बेटा चला जा। गोस्वामी जी बताते हैं, जो भी तुम तू कहे हो बन जाना, जो भी तुम बात कहे हो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो भी तुम तू को बन जाना, जो पित मात कहे हो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले कि जब तुम्हारे माता और पिता दोनों ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है तो जा बेटा, खुशी खुशी चला जा। अगर केवल तेरे पिता ने तुझे वन जाने की आज्ञा दी होती तो मैं आज्ञा पलट भी सकती थी, क्योंकि पिता से ज्यादा अधिक जितना पिता का पुत्र पर अधिकार होता है उससे अधिक माता का होता है। तो बेटा, मैं आज्ञा को टाल भी सकती थी, लेकिन जब तेरे माता और पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी है तो जा, खुशी खुशी चला जा। वन तुझे सैकड़ों अयोध्या के समान सुखदाई हो। जा बेटा, खुशी खुशी चला जा। गोस्वामी जी बताते हैं, बड़ भागी बनू अवध अभागी, बड़ भागे बन अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे, जाओ सुखेन बनी बलि जाओ, जाओ सुखेन बनगे बल जाओ, करई अनाथ परिजन गाओ, करि अनाथ जन परिजन गाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माँ ने इतना कह तो दिया, लेकिन भवन में पछाड़ खा खा कर रोने लगी। कहने लगी, हे वन के कोल कीर्तो, पशु पक्षियों, ऋषि मुनियों, तुमने कितना कठोर तप किया है कि आज राम तुम्हारे बीच रहने आ रहे हैं। हे अवध, तू कितनी अभागी है कि आज राम तेरा राज तिलक छोड़ कर जा रहा है। तू कितनी अभागी है। रोने लगी पछाड़ खा खा कर। जैसे ही मां के रोने का स्वर जानकी जी ने सुना तो तुरंत
माँ के पास आती है। माँ को कहती है, माँ धैर्य धैर्य धर,